फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, निफ्टी तो नहीं चल पाई उस तरीके से, पर फिर भी हमारा स्टॉप लॉस अभी भी जिंदा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज एक्सपायरी थी, स्पेशली मैंने एक बात बोल भी दी थी कि थोड़ा सा ध्यान से टाइम को। दोस्तों, किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी मुझे कि भाई मैंने हैवी लॉस बियर किया है। आज निफ्टी की पुट शायद उन्होंने शायद उन्होंने ली होगी। दोस्तों, पहली बात तो जो नए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं पहले क्लियर बता देता हूँ कि टाइम के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये चीज़ दिमाग में रख लीजिएगा। सेकंड चीज़ सबसे बड़ी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको 50 बार मैं समझा चुका हूँ कि मेरे साथ में अगर मेरे लेवल्स पे ट्रेड करना है तो कॉल पुट में ट्रेड ना करें, आपका डेफिनेटली नुकसान होगा ही होगा। क्योंकि आप टाइम को कैच करने की कोशिश करते हैं, टाइम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं जितना समझता हूं कि टाइम भगवान की तरह है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, प्राइस को पकड़ लेते हैं हम लोग, वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप ये मत समझिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे हमने ONGC को 97 रुपीज में लिया, 96 में लिया, पर हमने अपना पैसा पूरा का पूरा उसमें डाला हुआ था। समझ रहे हैं? यानी कि मैंने क्लियर बोला था आप लोगों को कि इसके अंदर आप लोगों को फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। करेक्ट? तो ONGC अगर एकदम स्पीड से भाग गया हो और आपको टारगेट दे गया, पर हमें तो नहीं पता था ना कि इतनी जल्दी टारगेट आ जाएगा उसका। अगर लास्ट टाइम की ONGC की कॉल ध्यान हो आपको, जो मैंने 3 महीने पहले 4 महीने पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें जो हमने बाय लिया था वो टारगेट था 96 का। तब कितने लोगों ने पैनिक लिया था? किसी ने 70 में लिया होगा तो 65 पे उसे कितना पैनिक रहा होगा, या किसी ने 72 75 में लिया होगा तो उसे कितना पैनिक रहा होगा। इसीलिए, क्योंकि हमारा टारगेट तो पक्का था 95 का। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलता हूं कि अगर आप बाय करते हैं किसी टारगेट के लिए मेरे साथ में, तो स्पेशली, क्योंकि उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। ठीक है ना? जो पक्के टारगेट होते हैं, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूं, निफ्टी भी अगर किसी को बाय करना हो तो ये सोच करके बाय करना दोस्त कि 2000 पॉइंट डाउन साइड का देख सके। समझ रहे हो? क्योंकि यहां से भी मार्केट अभी डाउन नहीं है, यानी कि करेक्शन छोटा मोटा आता रहता है, और उसी चीज के चक्कर में ही मैं इंट्राडे कॉल्स जो होता है ना, देता नहीं हूं। करेक्ट? तो मेरे को जहां चीज जो चीज शोर लगती है मैं दे देता हूं। और फिर भी मैंने आप लोगों को स्पेशली निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस दिया था, बैंक निफ्टी के अंदर लेवल दिखाया था और क्लियर बताया भी था कि भाई 450 के आसपास मिल जाती है बैंक निफ्टी, तो बाय करने की कोशिश करना वहां भी। करेक्ट? तो स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड कीजिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो। बाकी जिस चीज के मैं टारगेट देता हूं, जैसे ONGC का आपको स्पेशली टारगेट दिया था दोस्तों, 2 दिन पहले 95 में मैंने आप लोगों को बाय के लिए बोला, 96 में बाय के लिए बोला था। परसों की बात है ना, हार्डली मंडे की बात होगी या ट्यूसडे की बात होगी, बस परसों की बात है शायद। एक दिन के अंदर आज 115 का उसने हाई दिया है। अभी हमारा टारगेट दूर है। और सुबह मैंने स्पेशली वीडियो बना करके आप लोगों को यह भी बोला था कि ONGC का टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है इसका, ये भी बताया था। तो 119 का टारगेट तो मैंने इनिशियल टारगेट आप लोगों को दिया हुआ, और हर बार बोली है बात। और मेरे टारगेट पक्के होते हैं, नोट कर लेना इस बात को। SBI को बहुत ऊपर जाना है, पर कहां पर बाय करना है वो मैंने आज आपको दिन में बाय करने के लिए जगह बताई थी कि भाई अगर किसी को पोजिशन बाय करना है तो यहीं भी बाय कर सकता है। अगर ये 416 के आसपास आता है तो वहां पे बाय कर लेना। लेवल निकाल के दिया था ना, लेवल तो मैं निकाल के देता हूं। ठीक है ना? तो आप लोगों को क्या करना है, अगर पोजिशन ट्रेड कर रहे हैं, मेरे चैनल पे वो लोग बिल्कुल ना रहें जो ऑप्शंस को और क्या कहते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अगर रहते भी हैं तो वो अपनी नुकसान के और उसके अपने आप जिम्मेवार होंगे। और सेकंड चीज मैं आपको बताया देता हूं कि आप लोगों को कॉल पुट में बाय करना है, तो मैं जो देता हूं आप लोगों को लेवल्स, उसको ट्रेड करने की थोड़ी आदत डालिए। ठीक है ना? उसको समझिए पहले, वो लेवल्स को क्रॉस करके दूसरे जोन पे जाता है, उसको समझिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कोशिश यही करूंगा कि इंट्राडे के आपको लेवल्स दे सकूं, ना कि कॉल्स, ताकि आप फंसे ही ना। आपके खुद के ऊपर दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए इंट्राडे के अंदर, पर इतना जरूर है कि आप नुकसान नहीं खाएंगे उसमें। ठीक है?
तो इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। ओएनजीसी के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, ठीक है। आईटीसी है, मैंने दिया था 2 दिन पहले आप लोगों को, थोड़ा ही चला पर दोस्तों चला। बैंकिंग स्टॉक्स के मैंने स्पेशली आप लोगों को बोला हुआ है कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाइए। जो स्पोर्ट भी मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताई हुई थी, स्पोर्ट्स वगैरह को देख करके चलना है आपने, ठीक है। तो दोस्तों हम सीधा चार्ट्स पर चलते हैं अपने। दोस्तों हम अपने यहाँ पर चार्ट्स पर आ गए अपने। आप देख ही पा रहे होंगे, चार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। निफ्टी के अंदर मेरे को बिल्कुल जो निफ्टी के अंदर सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसके अंदर स्पेशली 100 देखो दोस्तों, ये वाला सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 15,065 वाला। उसके बाद तो हम सीधा 15,000 ही देखेंगे, पहली बात ये समझ लीजिए, ठीक है। पर मुझे जितना उम्मीद है दोस्तों, आज भी मार्केट 240 के ऊपर, मेरे को उम्मीद थी बिल्कुल कि मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ था, अगर इस चैनल के ऊपर खुलता तो सीधा ये 200 300 का लेवल इसे देना ही पड़ता, पर ये इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो ठीक है ना, ये लेवल्स तो आपके सामने हमेशा रहते ही है ना, ठीक है। पर अभी मार्केट सपोर्ट लेवल में, कल भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे क्लियर मैसेज दिया था कि निफ्टी को आप लोगों ने बाय करना है 15,150 से लेकर के 15,200 के बीच में, ठीक है। अगर किसी ने इस पोजीशन को होल्ड किया हुआ है तो आज ही दोपहर 12 बजे के आसपास मैंने क्लियर बता दिया था, जब 15,100 के आसपास चल रहा था निफ्टी, कि आप लोग 15,050 का स्टॉप लॉस लेकर करके होल्ड कीजिए निफ्टी को। तो बात ये निफ्टी की खत्म हो जाती है दोस्तों, ठीक है। मैंने लेवल आपको बताया है 65, ठीक है। इसके नीचे होल्ड करेगा तो ही डाउन जाएगा, इसलिए मैंने 50 का स्टॉप लॉस आप लोगों को दिया है, ठीक है, करेक्ट। सेकेंडली दोस्तों, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल जो मैंने आप लोगों को लेवल बताया था, ये यहाँ पर लेवल है 640 के आसपास, सुबह बना भी दिया था इसको, ठीक है। तो उसको ब्रेक कर चुका है, तो इसलिए नीचे आया। पर ये जो लेवल है यहाँ पर बहुत सपोर्ट लेवल है दोस्तों, इसलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। इंट्राडे ट्रेड के लिए लेवल्स जो है ना, वो मैं कल सुबह मार्केट ओपन होते ही आप लोगों को दे दूंगा, तो इंट्राडे ट्रेडर वहाँ पे काम कीजिएगा। और पक्का ये भी बता दूंगा कि मार्केट कहाँ क्या करेगा। इंट्राडे में पूरी कोशिश रहेगी। मारुति हमारा होल्ड है दोस्तों, ठीक है। इतनी मार्केट गिरने के बाद भी मारुति वहीं की वहीं टस से मस नहीं हुआ, लेवल्स के ऊपर ही अपना ट्रेड कर रहा है फिलहाल, ठीक है। टीसीएस है, टीसीएस के अंदर थोड़ा सा हमने बताया था कि यहाँ पे बाय करने का जोन है, तो ये बाय जोन के ऊपर ही है टीसीएस। जैसे ही ये 3110 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ये ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देगा। अब आते हैं दोस्तों सीधा ओएनजीसी के ऊपर। अभी मैं उसकी बात करूंगा दोस्तों आप लोगों से, उसकी क्या कहते हैं, एसबीआई का ही बताना है मुझे। ओएनजीसी देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले हम लोगों ने यहाँ पे बाय किया था 96 में, करेक्ट। ये तभी के निशान पड़े हुए हैं। और ये देखिए 11 के आसपास मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस ही बताया था। कोई बात नहीं दोस्तों, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना, करेक्ट। यहां से मार्केट आज देखिए कहां पर आया है, ऊपर 115, ठीक है। तो ओएनजीसी के अंदर होल्ड करने की सलाह है बिल्कुल दोस्तों, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ये जो इस तरीके की बिक बनी है ना, इससे लोग सेल करने की कोशिश करेंगे और ये थोड़ा सा नीचे आकर के फिर दोबारा से ऊपर शुरू हो जाएगा। ये मैंने कोई सपोर्ट लेवल दी होगी जहाँ से ये बना होगा 111 वाला, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं दोस्तों, होल्ड करना है, ठीक है। 119 जैसे ही आएगा ना, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा नेक्स्ट लेवल, करेक्ट। उस लेवल के लिए ट्रेड करना है आप लोगों को, ठीक है। तो मारुति के अंदर भी दोस्तों हमारी बाय पोजीशन होल्ड है, ओएनजीसी के अंदर हमारी बाय पोजीशन होल्ड है, ठीक है। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, टीसीएस वगैरह, एचसीएल है, उसके अंदर बाय पोजीशन होल्ड है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने आप लोगों को स्पेशली बाय बताया हुआ है। पर जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ फिलहाल, एसबीआई के अंदर 414 का लेवल दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। मैं निकालता हूँ उसको, कहाँ पर है, जो सुबह मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। सुबह मैंने ये लेवल ड्रॉ किए थे आप लोगों के लिए। तो ये
ये जगह जो है ना बहुत सपोर्टिव है, 411 से लेकर के और 415, ठीक है। 421 को तोड़ के चलेगा तो फिर ये और ऊपर भागना शुरू कर देगा। मेरे को उम्मीद बिल्कुल थी दोस्तों, मैंने बोला था कि 430 तक जा सकता है ये, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर चलता तो देना चाहिए था उसको आज इंट्राडे के, पर मार्केट एक्सपायरी की वजह से थोड़ा बियरिश वे कर दिया। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हम लोग टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप ये कोशिश मत कीजिए कि मैं कोई भगवान या जादूगर नहीं हूं जो आपको ये बता दूंगा कि भाई मेरा बिल्कुल ये था कि भाई दोपहर बाद मार्केट ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, पर उस तरीके से नहीं हुआ। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी पोजीशंस उसी तरीके से काम कर रही हैं। तो जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं दोस्तों, बिल्कुल तो आप अपने लेवल्स को समझने की कोशिश कीजिए। इतने एक्सपर्ट अगर आप बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कोशिश मैं यही कहूंगा कि आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करना छोड़ दीजिए। अगर कोई गोल बनती है इंट्राडे में भी तो उसको ये कोशिश कीजिए कि 1-2 दिन 3 दिन के प्रोस्पेक्टस से आप लीजिए, ठीक है। इस तरीके से काम नहीं करना ओएनजीसी के अंदर, मेरे को दुख होता है दोस्तों, ठीक है। ओएनजीसी के अंदर भी हो गया और बहुत सारे स्टॉक्स हैं दोस्तों। मैं शाम को कोशिश करूंगा आप लोगों को 1-2 स्टॉक्स तो नए वाले देने के लिए कि नए स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी हाँ करेक्ट दोस्तों, एक स्टॉक है बजाज ऑटो, नेक्स्ट स्टॉक होगा हमारा बाय करने के लिए बताऊंगा मैं आपको, पर किस जगह पे बताऊंगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल का मैं कई दिनों से वेट कर रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।